हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो कानपुर यूनिवर्सिटी है या फिर प्रयागराज यूनिवर्सिटी है या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी है, उनके जो पेपर होने वाले हैं, जो मतलब अभी कुछ दिन बाद पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, उनसे रिलेटेड कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट लिया है। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो चारों सब्जेक्ट हैं, जैसे कि शिक्षा के दार्शनिक परिपेक्ष, शिक्षा के सामाजिक परिपेक्ष, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिपेक्ष और जो ऑप्शनल पेपर होता है समावेशी शिक्षा, इन चारों पेपर जो कानपुर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो लोग खासकर ध्यान देंगे कि इन जो चार पेपर हैं, इन चारों पेपर में हम लोग आज टॉप 10 टॉपिक्स देखने वाले हैं, यानी कि जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर ये चीज़ आप लोग पढ़ लेते हो, केवल इतना चीज़ जितना चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर इतना चीज़ भी आप लोग तैयार कर लेते हो तो आपके पेपर इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला है। आपके अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं कानपुर यूनिवर्सिटी, प्रयागराज यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी से सारी जो है इन्फॉर्मेशन इस मतलब कि चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैंने जो है अभी 2-3 दिन पहले से मैंने क्लासेज बीएड फर्स्ट सेमेस्टर या बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेज जो है स्टार्ट कर दी हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम से बीएड फर्स्ट सेमेस्टर या बीएड फर्स्ट ईयर वालों का, वो लोग जाके मेरी डेली की क्लासेज, डेली मैं 2 वीडियो अपलोड करता हूँ, एक सुबह में एक शाम में। इस समय जो है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिपेक्ष वाला टॉपिक चल रहा है, तो उसको जैसे ही हम लोग ख़त्म कर लेंगे, लगभग 10 वीडियो मैं उसका 10-10 वीडियो हर मतलब कि उसका जो है प्रोवाइड करवा दूंगा हर सब्जेक्ट का। तो आपके पेपर के पहले मैं जो है वादा करता हूँ कि जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जितने भी, जैसे कि 4 पेपर है, चारों पेपर के मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पे बता देता हूँ, टॉप 10 टॉपिक बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को परीक्षा में बहुत हेल्प मिल सके। अगर कितना इतना भी जितना मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, अगर इतना ही आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को मतलब बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। आप लोगों को पूरा पेपर जो है इसी से फंसने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले कि शिक्षा के दार्शनिक परिपेक्ष, जो शिक्षा के दार्शनिक परिपेक्ष जो कानपुर यूनिवर्सिटी से होंगे, वो लोग जानते होंगे कि ये जो है दार्शनिक परिपेक्ष वाला पेपर फर्स्ट उन लोगों का है। तो पेपर फर्स्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या हमको लास्ट में पढ़ना है, यानी एग्जाम के पहले जो है लगभग 15 से 20 दिन आप लोगों के बचे हुए हैं, 20 से 25 दिन। तो इस 20 से 25 दिन या 20 दिन में हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट के कंफ्यूजन में है कि सर इतना ढेर सारा सिलेबस हम लोग क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें जिससे हम लोग पास हो जाएं। तो उसी को लेकर ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आ गया हूँ। तो शिक्षा के दार्शनिक परिपेक्ष में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे। जैसे पहला नंबर हम लोगों ने लिखा है शिक्षा की अवधारणा। शिक्षा की अवधारणा क्या होती है, शिक्षा की प्रकृति क्या होती है, शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मतलब कि इसको पढ़ना है आप लोगों को। यानी कि एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूँ कि जितने भी जैसे 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। क्योंकि फर्स्ट यूनिट में ही उसका जो है मतलब कि निचोड़ निचोड़ का मतलब कि उसका जो इंट्रो दिया है। जैसे दार्शनिक परिपेक्ष वाला पेपर है, दार्शनिक परिपेक्ष में फर्स्ट यूनिट में शिक्षा से रिलेटेड पूरा ए टू जेड मतलब बताया गया है। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा की अवधारणा, शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा के उद्देश्य विशेषता, ये सारी चीज़ें यूनिट फर्स्ट में दिया। हर हर जो है सब्जेक्ट का, जैसे कि मान लो सामाजिक वाला है तो सामाजिक वाले में भी यूनिट फर्स्ट अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाला है। हर सब्जेक्ट का यूनिट फर्स्ट जरूर आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि यूनिट फर्स्ट से ही बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो शिक्षा की अवधारणा हो गई, शिक्षा की प्रकृति हो गई, शिक्षा के उद्देश्य हो गए, ये चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में। उसके बाद शिक्षा के अभिकरण पढ़ना है, जिसमें हम लोग देखते हैं औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक शिक्षा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, ये तीनों चीज़ें शिक्षा के बारे में आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आगे जो टॉपिक है वो है दर्शन। दर्शन का अर्थ हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दर्शन की परिभाषा पढ़नी पड़ेगी। दर्शन और शिक्षा का संबंध, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि मैंने लगभग पीछे के जो है 4 साल के जो है मैंने प्रीवियस ईयर जो है मतलब उसका जो है निचोड़ मैंने एक इकट्ठा कर लिया। उसका भी जल्द वीडियो मैं ला दूँगा कि कौन से क्वेश्चन किस साल जो है बार-बार पूछे जा रहे हैं। चारों सब्जेक्ट का मैं अलग-अलग जो है मतलब छोटा-छोटा वीडियो बना दूँगा, तो उससे आप लोगों को मतलब ये आइडिया हो जाएगा कि मतलब प्रीवियस ईयर में उन्होंने क्या कौन-कौन से क्वेश्चन बार-बार पूछने का प्रयास किया है। तो ये क्वेश्चन जो है शिक्षा तथा मतलब दर्शन तथा शिक्षा का संबंध, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद शिक्षा दर्शन की अवधारणा,
उसके कार्य, ये सारी चीज़ें उसके मतलब दर्शन से संबंधित इतने चीज़ें आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं वेदांत दर्शन का अर्थ, सिद्धांत, वेदांत दर्शन और शिक्षा। इसको भी थोड़ा-थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जैन दर्शन का अर्थ, उसके सिद्धांत, जैन दर्शन और शिक्षा का संबंध क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। उसके बाद बौद्ध दर्शन, शिक्षा, भगवान जो बुद्ध हैं उसके उपदेश क्या हैं शिक्षा के बारे में, उस चीज़ों को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ये जो तीनों वाद हैं, जो फ़िलॉसफ़ी में तीनों वाद दिए गए हैं, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, ये तीनों वादों को आप लोगों को पढ़ना है। एक वाद आप लोग को यथार्थवाद छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 3 वाद जो है आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। तीनों वाद थोड़ा-थोड़ा पढ़ लीजिए, अगर ना तीनों पढ़िए कि कम से कम 2 वाद आप लोगों को तो पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे आदर्शवाद पढ़ लिए, उसके बाद प्रयोजनवाद पढ़िए। 2 वाद आप लोगों के अगर तैयार रहेंगे, तो पेपर में क्या होगा ऑप्शनल में आएगा। जैसे कि कोई मतलब कि जैसे जो पेपर अगर आप लोग नहीं देखे हैं किस प्रकार का पेपर होता है, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, उसमें 4 प्रश्न में 1 प्रश्न करना होता है। तो अगर आप लोगों के 2 वाद भी तैयार रहेंगे, तो आप लोग आसानी से जो है उस पेपर को कर सकते हो। उसके बाद हम लोग वाद देख लिए, उसके बाद हाँ, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो ये जो मतलब कि जो मतलब दार्शनिककार हैं, जैसे कि भारतीय दार्शनिककार हैं दर्शन के, जैसे महात्मा गांधी हैं, रवीन्द्रनाथ टैगोर हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, इनके बारे में आप लोगों को इनके शैक्षिक विचार पढ़ना पड़ेगा। महात्मा गांधी का शैक्षिक विचार क्या है, रवीन्द्रनाथ टैगोर का क्या है, स्वामी विवेकानंद का क्या है, उसके बाद जे कृष्णमूर्ति का क्या है, उसके बाद पाश्चात्य दर्शन में जैसे है प्लेटो, रूसो, जॉन डीवी, इन लोगों को थोड़ा-थोड़ा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन तो 100% बनने वाला है, और कहीं से बने या ना बने, लेकिन यहाँ से ये जो मैंने लिखाया है इसमें से जो है 100% क्वेश्चन बनने वाला है। हर साल क्वेश्चन बनता है। पिछले प्रीवियस ईयर जो लोग अगर आप लोग देख रहे होंगे, तो उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि बार-बार महात्मा गांधी पूछ रहा है, बार-बार स्वामी विवेकानंद पूछ रहा है। तो इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है, इनके शैक्षिक विचार के बारे में थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है। केवल इतना ही आप लोगों को दर्शन में पढ़ना है, अगर इतना भी आप लोग पढ़ लेते हैं, तो आप लोगों का पेपर कहीं बाहर से नहीं फँसने वाला है, इसी टॉपिक से फँसने वाला है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, तो जब इसका पेपर हो जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को वीडियो सामने लेकर आऊँगा, जब पेपर हो जाएगा, तो आप लोगों को दिखाऊँगा कि हाँ, मैंने जितना भी बताया है, जितने भी टॉपिक मैंने इस वीडियो में बताया है, उसी से फँसा है कि नहीं फँसा है। आप लोग विश्वास करके इसे पढ़ लीजिएगा, इतना तैयार कर लीजिएगा, आप लोगों को काम हो जाएगा। और कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी क्लास जो है स्टार्ट कर दी है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की। उसी वीडियो को जो है आप लोग मतलब कि डेली 2 वीडियो मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। अगर उतना भी आप लोग पढ़ लेते हो, आप लोगों के बहुत इनफ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं जो पेपर सेकंड है, शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य वाले हैं, उसमें हम लोगों को क्या-क्या पढ़ना है। तो शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य वाले में हो सकता है ये पेपर किसी दूसरे नाम से आप लोगों के हो, जैसे समाजशास्त्र के नाम से भी हो सकता है। तो सेम वही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, केवल नाम आप लोगों को बदल सकता है, लेकिन कानपुर यूनिवर्सिटी में तो सेम यही है। उसके इसमें हम लोग देखते हैं क्या-क्या हमको पढ़ना है, जैसे समाजशास्त्र का अर्थ पढ़ना पड़ेगा, उसकी परिभाषा पढ़नी पड़ेगी। शैक्षिक समाजशास्त्र व शिक्षा के समाजशास्त्र में क्या अंतर है, ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा। सामाजिक विविधता की अवधारणा पढ़नी पड़ेगी, तो ये चीज़ आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, परिभाषा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप लोग ये समाजशास्त्र का पेपर आप लोगों को सबका अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जो है मतलब जो संविधान पढ़ चुके हैं कॉम्पिटिशन में, या फिर कहीं भी आप लोग अगर भारतीय संविधान पढ़े हैं, तो भारतीय संविधान का ही लगभग 90% हिस्सा जो है इसे समाजशास्त्र में जो है पूरा सिलेबस जो है उसी से मतलब लिया गया है। अगर आप लोगों की पॉलिटी या फिर भारतीय संविधान अगर अच्छे से तैयार है, तो समाजशास्त्र आप लोगों के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आप लोगों का अच्छा पेपर हो जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, इसके कारक, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संबंधी प्रावधान क्या-क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का अर्थ, परिभाषा, सिद्धांत, प्रकार, प्रभावित करने वाले कारक, ये चीज़ें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद संविधान की अवधारणा पढ़नी पड़ेगी, विशेषताएँ पढ़नी पड़ेगी, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, शिक्षा से संबंधित धाराएँ जो भी हैं, वो चीज़ आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद शैक्षिक अवसरों की समानता पढ़नी पड़ेगी, विशेषताएँ, आवश्यकता और महत्व, ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के प्रस्ताव दिए गए हैं, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1968 जो दी गई है, उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा-थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो एनईपी 2020 है, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एनईपी 2020 अगर यहाँ भी पढ़ लेते हो, और ये समावेशी शिक्षा में भी ये टॉपिक एक अलग से दिया गया है,
तो अगर कहीं से भी आप लोग पढ़ लीजिए तो आप लोगों को तैयार हो जाएगा। एनईपी 2020 में लिंग, जाति, जनजाति, दिव्यांग, अल्पसंख्यकों के लिए जो शैक्षिक अवसरों की समानता दी गई है उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद विद्यालय समाज को जोड़ने के लिए शिक्षक की भूमिका क्या होती है, ये चीज़ आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आरटीई एक्ट 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, उसके बाद मध्याह्न भोजन जिसे हम लोग मिड डे मील कहते हैं, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो ये चीज़ आप लोगों को जो है समाज शास्त्र में या शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इतना आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसमें थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं वैसे भी डेली वीडियो जो है डेली 2 वीडियो अपलोड करता हूँ, तो उसमें से आप लोग आसानी से तैयारी कर सकते हो। उसके बाद हम लोग चलते हैं पेपर थर्ड में। पेपर थर्ड जो है हमारा है वो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य यानी कि साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन जिसे हम लोग कहते हैं। अब इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, पहला टॉपिक है इसमें शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा क्या है। सबसे पहले तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा क्या है, इसकी विधियां क्या है, ये चीज़ आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। ये यूनिट फर्स्ट में है, इसका ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद मानव अभिवृद्धि और विकास, इसका भी वीडियो मैंने आज जो है अपलोड कर दिया है, इसको भी आप लोग देख सकते हो। इसके सिद्धांत वगैरह सारा चीज़ मैंने आज की वीडियो में जो है पूरा बता दिया है। उसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये तीनों अवस्थाएं आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। इसमें खास तौर से किशोरावस्था को आप लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि बीएड के सिलेबस के अकॉर्डिंग किशोरावस्था जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आप लोग किशोरावस्था पर ज़्यादा ध्यान देंगे और बाकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था को थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो। किशोरावस्था का वीडियो भी मैंने ऑलरेडी जो है अपलोड कर दिया है 2 पार्ट में। एक पार्ट अभी शाम को आएगा, एक पार्ट ऑलरेडी मैंने कल अपलोड कर दिया है। तो फर्स्ट इसको भी मैंने वीडियो बना दिया है, इसका भी वीडियो बना दिया है। किशोरावस्था का जो है 8 पार्ट सेकंड आने वाला है, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ तक कवर कर दी हैं। अब आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे आगे की जो वीडियो मेरी होगी उसमें पियाजे, कोहालबर्ग, वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, इन सारी चीज़ों को मैंने एक एक वीडियो में छोटा छोटा करके मैं एक एक वीडियो बना दूंगा, तो इससे आप लोग उससे जो है पढ़ सकते हो। नहीं तो आप लोग मतलब कि कहीं से भी पढ़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। पियाजे, कोहालबर्ग, वाइगोत्स्की ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ना, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। उसके बाद अधिगम जो है या लर्निंग पावर जिसे हम लोग कहते हैं, अधिगम स्थानांतरण आप लोगों को पढ़ना है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ना है। पावलॉग है, स्किनर है, गेस्टाल्ट है का सूझबूझ का जो सिद्धांत है उसे आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अभिप्रेरणा का अर्थ में परिभाषा आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। बुद्धि का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति पढ़ने पड़ेगी। सिद्धांत, स्पीयरमैन द्विकारक सिद्धांत, थर्स्टन बहुकारक सिद्धांत, गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत, ये सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मतलब जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सृजनात्मक की अवधारणा, प्रकृति, विशेषताएं आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। व्यक्तित्व की अवधारणा, प्रकृति और सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पेपर थर्ड में पढ़ने पड़ेंगे। आप लोग जो है मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं डेली आप लोगों को वीडियो जो है प्रोवाइड करवाता हूँ। यहाँ तक आप लोगों का मैंने कवर करवा दिया है किशोरावस्था तक। आज जो है किशोरावस्था का पार्ट सेकंड आ जाएगा, तो यहाँ तक आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया। अब यहाँ पे अगले वीडियो में हम लोग पियाजे, कोहालबर्ग, वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है कवर करेंगे एक एक वीडियो में। उसके बाद धीरे धीरे करके मनोविज्ञान को लगभग 10 वीडियो में जो है इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक है सारी चीज़ मैं यहाँ पे 10 वीडियो में जो है मनोविज्ञान समाप्त कर दूंगा। उसके बाद फिर मनोविज्ञान के बाद हम लोग दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे, जैसे कि फिलॉसफी उठा सकते हैं, समाजशास्त्र, समावेशी शिक्षा, जो भी होगा उसको जो है हम लोग कवर करेंगे। इस मतलब कि पेपर के पहले तक आप लोगों को मैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट जितने भी टॉपिक होने वाले सारे टॉपिक आप लोगों को मैं क्लियर करवा दूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। और भी जो भी आप लोगों के यार दोस्त हैं, जो भी मतलब बीएड फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में जो भी हैं, उनके सिलेबस में अगर ये सारी चीज़ें, ये पेपर हैं जो भी मैं मतलब बता रहा हूँ, तो आप लोग उनको जो है ज़रूर बता दीजिए कि इस चैनल में आप लोगों की सारी A to Z तैयारी करवाई जाती है। उसके बाद हम लोग देखने वाले समावेशी शिक्षा जो है, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, इंक्लूसिव एजुकेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व, यहाँ पे समावेशी शिक्षा है। उसके बाद विशिष्ट शिक्षा, समावेशी शिक्षा में अंतर क्या है। उसके बाद भारत में समावेशी शिक्षा, विकलांगों के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या किए गए हैं। उसके बाद PWD एक्ट, हाँ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि PWD एक्ट वाला, उसके बाद RPWD एक्ट इसी में है। उसके बाद RTE एक्ट, NEP, यहाँ पे अभी समाजशास्त्र में मैंने बताया है कि NEP 2020, RTE 2009 जो है, ये जो है समाजशास्त्र और NEP मतलब कि ये समावेशी शिक्षा दोनों में है।
तो इसको एक बार आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से इसको तैयार करने पड़ेगा। एनईपी और आरटीई ये चीज़ मतलब यहाँ तैयार कर लोगे तो आप लोगों के भविष्य में भी काम, कंपटीशन में भी हर जगह जो है एनईपी 2020, आरटीई 2020, पीडब्ल्यूडी एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों के कंपटीशन में भी काम आएंगी। तो इनको आप लोग पढ़ सकते हो आसानी से। फिलहाल मैं वीडियो मतलब जब भी समावेशी शिक्षा शुरू करूँगा तो इनसे जो है अलग अलग एक एक वीडियो जो है अपलोड कर दूँगा, तो आप लोगों को जो है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सामाजिक रूप से वंचित बालक जो होते हैं उसके विषय में आप लोगों को पढ़ना, पिछड़े बालक कौन से होते हैं, विशिष्ट बालक कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है समावेशी शिक्षा में। प्रतिभाशाली बालक का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, इसकी शिक्षा व्यवस्था क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद विकलांगता का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, इनकी शिक्षा क्या हो सकती है। मानसिक रूप से मंदित जो बालक होते हैं यानी जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनके बारे में, उनकी अवधारणा, वर्गीकरण, शैक्षिक प्रावधान, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद शारीरिक रूप से विकलांग बालक, उनके अर्थ, परिभाषा, शैक्षिक प्रावधान आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है अधिगम असमर्थता का अर्थ, परिभाषा और कारण, ये चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है। श्रवण श्रवण बाधित बालक, दृष्टि बाधित बालक, मानसिक मंदित बालक है, अधिगम असमर्थता है। उसके बाद विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं। इन सभी के शिक्षक की भूमिका जो है, इन सभी को जो है आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो है मतलब कि ये मतलब समावेशी शिक्षा में जो है इतना आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसका ये जो पीडीएफ है उसको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में हर जगह उपलब्ध करवा दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर सकते हो और आप लोग देख सकते हो कि हम लोग किस सब्जेक्ट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो ये पीडीएफ आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ जो है प्रोवाइड मैं करवा दूंगा। तो अगर आप लोग इतना जितना भी मैंने बताया है इसी को आप लोग तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। जो भी पेपर होने वाला है मार्च में, 3 मार्च से, तो यहीं से आप लोगों को सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। और मैंने वैसे भी मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी का जो है डेली का वीडियो जो है अपलोड करना शुरू कर दिया है। लगभग 4 वीडियो जो है अपलोड हो चुके हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके लगभग 10 वीडियो में पूरा साइकोलॉजी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कवर करवा दूंगा। उसके बाद जैसे साइकोलॉजी समाप्त होता है उसके बाद दर्शन में आ जाएंगे हम। दर्शन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सारे टॉपिक जो है इनका जो वीडियो मैं छोटा छोटा वीडियो आराम से बना दूंगा समझा के A to Z। तो वहाँ पे आप लोग धीरे धीरे पढ़ते जाइएगा तो आप लोगों को सारा कंसेप्ट जो है दूर हो जाएगा, आप लोगों के अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे पेपर में। तो आप लोग जो है ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी की पल पल की अपडेट इसी चैनल पे आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, कहीं से भी आप लोग मुझसे भी बात भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट कर देना, किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए ना उस चीज़ के लिए आप लोग कमेंट कर देना। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।